हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का BCME मतलब सिविल इंजीनियरिंग का BCME बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग को रीड करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। नेशनल बिल्डिंग कोड इंट्रोडक्शन क्या है? नेशनल बिल्डिंग कोड NBC डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइडेड गाइडलाइन क्या देता है? गाइडलाइन देता है। गाइडलाइन फॉर द कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड फायर सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर। NBC वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1970 1970 में पब्लिश हुआ था पहली बार। मिनिमम लाइफ पीरियड ऑफ बिल्डिंग टेकन एज 50 ईयर। मोस्ट इकोनॉमिकल शेप ऑफ बिल्डिंग इज स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप में बनाएंगे तो इकोनॉमिकल होगी। इट इज़ अ मोस्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंस शेप। इकोनॉमिकल भी है और मोस्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंस शेप भी है। IGBC क्या है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द बिल्डिंग इन सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है? ग्रुप A B C D E F G H I नहीं होता है। ठीक है, J होता है डायरेक्ट। तो A में क्या होता है? रेजिडेंशियल, फिर एजुकेशनल, फिर इंस्टीट्यूशनल, फिर असेंबली बिल्डिंग, फिर बिल्डिंग बिजनेस बिल्डिंग, फिर मर्चेंटाइल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, स्टोरेज बिल्डिंग, हैजार्डियस बिल्डिंग। किस काम के लिए होते हैं तो उसको देख लेते हैं। ए होता है रेजिडेंशियल, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, स्लीपिंग, लिविंग और विदाउट कुकिंग। ठीक है। ट्रीट्स एज अ लाइट कंस्ट्रक्शन होता है इस पर। एजुकेशनल पे हम क्या करेंगे? घर से निकलेंगे पढ़ाई के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ से। फिर इंस्टीट्यूशनल, फिर हम इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, बड़े मेडिकल और अदर ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट। क्या होता है कि जैसे हम कहीं पे जॉब ले लिए तो इंस्टीट्यूट में। असेंबली, फिर हम जॉब छोड़ करके बिल्डिंग वेयर ग्रुप्स ऑफ पीपल आर गैदर। जॉब छोड़ करके वो बिजनेस करेंगे तो जहाँ पे पीपल लोग इकट्ठे होंगे, गैदरिंग करेंगे, जैसे कि टेम्पल, असेंबली हॉल, थिएटर, मॉल, इस टाइप के। ठीक है। और फिर जैसे ही हमारा बिजनेस सेटअप हो जाएगा तो एक बिजनेस बिल्डिंग में हम उसको अपने नाम से एक बिल्डिंग बनवाएंगे। तो यूज कीपिंग रिकॉर्ड एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन, टाउन हॉल एंड कोर्ट हाउस। यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन में हमने जैसे जॉब ली, फिर वहाँ पे सबको इकट्ठा किया कि चलो बिजनेस करते हैं, तो फिर ये ई में आएगा बिजनेस। पहला रहने वाला, दूसरा एजुकेशनल, तीसरा इंस्टीट्यूशनल, जहाँ पे जॉब किए। नर्सिंग होम, जैसे हमने जॉब की, जेल में से मतलब पुलिस हो गया, कुछ भी, हॉस्पिटल में डॉक्टर हो गए। फिर सभी लोगों ने मिल करके असेंबली क्या होती है? लोगों की गैदरिंग। तो जैसे टेम्पल में मिले, या फिर असेंबली हॉल में मिले, या फिर थिएटर में मिले, तो वहाँ पे सब ने बात किया कि चलो अब बिजनेस करते हैं, तो ई में आ जाएगा बिजनेस। यूज फॉर द कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, टाउन हॉल, कोर्ट हाउस, ETC। जिससे हमने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर उसका जो अगला कौन सी बिल्डिंग आएगी, किसके यूज के लिए? हाउस यूज्ड ऑफ हाउसिंग शॉप। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, अभी हमने केवल अपना एक ऑफिस बनाया था। ये ऑफिस के बाद फिर ये दुकान, स्टोर, शोरूम, डिस्प्ले, सेल्स वगैरह ये हो गया, तो मर्केंटाइल बोला जाता है इसको। ठीक है, मर्केंटाइल बिल्डिंग। फिर आएगी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, असेंबली और प्रोसेसिंग ऑल टाइप ऑफ द मटेरियल। ये हमारी बिल्डिंग कौन सी थी? शॉप थी। लेकिन अब शॉप में भी क्या होना चाहिए? एक फैक्ट्री। ज़्यादा माल बिक रहा है तो इसके लिए एक टाइप की फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, इंडस्ट्री खड़ी करनी पड़ेगी, तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। स्टोरेज बिल्डिंग क्या होगा? स्टोरेज, जैसे हमने प्रोडक्शन खूब सारा हो रहा है तो उसको स्टोर भी कहाँ पे करेंगे? स्टोरेज पर्पज और शेल्टरिंग गुड्स, व्हीकल, ग्रेन्स। फिर जे आएगा, आई नहीं आता है, जे आता है सीधा। तो हैजार्डियस बिल्डिंग फॉर स्टोरेज, ये भी स्टोर किया जाती है, लेकिन कुछ जैसे प्रोडक्ट होते हैं जो खतरनाक होते हैं। हैंडलिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एक्सप्लोसिव मटेरियल, ज्वलनशील पदार्थ, फटने वाले पदार्थों को यूज में हैजार्डियस में, जे में रखा जाता है। और इसका जो ब्लैक होता है वो काला होता है इस बिल्डिंग का। ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं पार्ट ऑफ द बिल्डिंग कौन कौन सा होता है। जो टॉप मोस्ट जो कवरिंग लगाई जाती है, जिसमें टूथिंग होती है, और जो पानी को दीवार पर डायरेक्ट आने से बहने से रुकता है, वो कोपिंग होता है। पैरापेट वाल होती है जो इसके नीचे होती है, जो मतलब जो हमारा
रूफ होगा उसके फ्लोर से थोड़ी हाइट ऊंचाई तक एक वॉल कवर की जाती है ताकि कोई बच्चा ना गिरे, या फिर एक बाउंड्री टाइप की होती है, उसको पैरापेट वॉल बोला जाता है। फ्लोरिंग टेरेस होता है, आरसीसी स्लैब होती है। कॉर्निस, कॉर्निस क्या होता है, हमारी आरसीसी स्लैब है उसके नीचे से दिया जाता है एक ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए। उसके नीचे ही फ्रीज होता है, कॉर्निस के नीचे फ्रीज, कोपिंग टूथिंग, CTCF। वाटर सेट क्या होता है, तो वाटर सेट जो हमारा होती है विंडो के ऊपर एक प्रोजेक्शन जो निकला हुआ होता है जो वाटर सेट कहते हैं। रिवील क्या होता है, जो हमारी दीवार होती है जहाँ पे विंडो फिक्स की जाती है। विंडो फ्रेम, विंडो सिल, सिल क्या होता है, जो लोअर पोर्शन विंडो का, वो विंडो सिल कहलाता है। फिर से वही स्ट्रिंग कोर्स, फर्स्ट फ्लोर स्ट्रिंग कोर्स। स्ट्रिंग कोर्स भी क्या होता है, एक टाइप का कॉर्निस ही होता है जो प्रोजेक्टेड होता है, लेकिन ये जो मोनोलिथिक स्लैब होता है उसका प्रोजेक्टेड भाग होता है। कॉविल क्या होता है, इंटीरियर पोर्शन या एक्सटीरियर पोर्शन जो कि एक स्ट्रक्चर शेप प्रोवाइड करता है, मतलब ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए दिया जाता है। आरसीसी लिंटल, फिर से सनसेट होता है, जो भी डोर होता है ना उसके ऊपर जो प्रोजेक्शन दिया जाता है वो सनसेट कहलाता है। और डोर फ्रेम, फ्लोर आ जाता है, प्लिंथ लेवल आ जाता है, स्टेप होता है, वर्टिकल डीपीसी कहाँ पे दिया जाता है, वर्टिकल डीपीसी एक तो ऐसा भी दिया जाता है, एक ये भी दिया जाता है वर्टिकल डीपीसी, तो डोर फ्रेम के पास में। जो हमारे ग्राउंड लेवल के नीचे जो होते हैं वो सब स्ट्रक्चर कहलाता है, जबकि ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है वो सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। और जो ग्राउंड लेवल से थोड़ी ऊंचाई तक भाग मतलब प्लिंथ का रखा जो लेवल रखा जाता है फर्स्ट फ्लोर का थोड़ा ऊंचाई तक, उसे प्लिंथ लेवल कहते हैं। मिनिमम यहाँ पे शायद 3 स्टेयर होनी चाहिए, ये प्रोविज़न है IS कोड में। फुटिंग आ जाती है, फिर कंक्रीट बेड, इसको विथ ऑफ द फॉर्मेशन, इसको फॉर्मेशन डेप्थ कहते हैं। सब स्ट्रक्चर को जो डेप्थ होती है वो फॉर्मेशन डेप्थ कहलाती है, ठीक है। सब स्ट्रक्चर, इट इज़ द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बिलो द ग्राउंड लेवल, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर, पार्ट ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड अबव द ग्राउंड लेवल। प्लिंथ क्या होता है, द वॉल हाइट सराउंडिंग द बिल्डिंग बिटवीन ग्राउंड लेवल एंड ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड लेवल और ग्राउंड फ्लोर के बीच की जो हाइट होती है इसे प्लिंथ कहते हैं। प्लिंथ बीम क्या होती है, आरसीसी कंक्रीट बीम्स कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द वॉल एंड इट्स फाउंडेशन। आरसीसी बीम जो कंस्ट्रक्ट की जाती है वॉल और फाउंडेशन के बीच में उसे प्लिंथ बीम कहा जाता है। इसमें प्लिंथ बीम है क्या, जाती है ऐसे बनती है ना पूरा स्ट्रक्चर जिस पर ये रखे होते हैं। कई जगह यही बना के छोड़ दिए जाते हैं, पानी भरा होता है यहाँ पे, फिर मिट्टी भरते हैं, फिर जाकर के इसके ऊपर फिर चुनाई करते हैं लोग, ठीक है। तो ये प्लिंथ बीम कहलाती है। वॉल प्लिंथ बीम, द आरसीसी कंक्रीट कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द वॉल एंड इट्स फाउंडेशन ड्यूरिंग द फाउंडेशन स्टेटमेंट, इट प्रिवेंट क्रैक, क्रैक से बचाती है। प्लिंथ बीम डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ द वॉल ओवर द फाउंडेशन इवनली। डेम प्रूफ कोर्स क्या होता है, DPC, इट इज बैरियर ऑफ द इम्परवियस मटेरियल बिल्ट इनटू वॉल और पियर टू प्रिवेंट मॉइस्चर फ्रॉम द मूविंग द बिल्डिंग फाउंडेशन। इट इज mainly laid on the plinth beam at plinth level। कहाँ पर होता है, प्लिंथ बीम पर, प्लिंथ लेवल पे ही बनाया जाता है। थिकनेस क्या होती है इसकी, तो 2.5 से लेके 4 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। कम से कम 2.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। विथ सीमेंट इज 1/1.5/3 या 1 सीमेंट एंड सीमेंट मोटर वगैरह 1/3। अगर सीमेंट कंक्रीट यूज करेंगे तो 1/1.5/3। जैसा कि लोग सीमेंट मोटर यूज कर रहे हैं तो फिर 1/2 का होना चाहिए। DPC
DPC provided DPC provided over full width of the plinth wall but not provided at the sill of the door. कहाँ पे नहीं दी जाती है? तो सिल या डोर पर नहीं दी जाती है. नॉट प्रोवाइडेड एट द सिल ऑफ डोर और वरांडा ओपनिंग पर नहीं दी जाती है DPC. ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये. DPC provided full width of the plinth wall but not provided at the sill of the door और वरांडा ओपनिंग पे नहीं दिया जाता. ठीक है, DPC जा रही है, देख रहे हैं. कॉर्बेल क्या होता है? क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि कभी हाइट वाइट बढ़ाने घटाने के लिए उसमें DPC को तोड़ना पड़ जाएगा. आई थिंक मेरा यही है. और क्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं. कॉर्बेल क्या होता है? द टर्म कॉर्बेल रिफर्स टू एन आर्किटेक्चरल मेंबर आउट 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट बाहर निकला होता है फ्रॉम द वॉल एंड एक्ट एज द टाइप ऑफ द ब्रैकेट टू कैरी वेट. एक टाइप का ब्रैकेट होता है जो वेट के लिए जाना जाता है, वेट लेता है. कॉर्बेल आर मेड ऑफ द स्टोन, टिम्बर और मेटल. कॉर्बेल प्रोवाइडेड सपोर्ट फॉर जॉइस्ट को सपोर्ट प्रदान करता है. रूफ ट्रस एंड वेदर शेड क्या करता है? सपोर्ट प्रदान करता है. ठीक है, ये जॉइस्ट हो गया या रूफ ट्रस हो गया, इसके लिए रखने के लिए ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है 1/3 1/3 पार्ट है. 2/3 अंदर है, तभी तो ले पाएगा, नहीं तो पता चलेगी लोड ही नहीं ले पा रहा. वॉल प्लेट क्या होता है? और ये वॉल प्लेट हॉरिजॉन्टल टिम्बर मेंबर प्लेस्ड अलोंग द टॉप ऑफ द वॉल टू सपोर्ट द एंड ऑफ द जॉइस्ट को सपोर्ट करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है वॉल प्लेट होता है. हॉरिजॉन्टल टिम्बर मेंबर प्लेस किया जाता है. कॉर्बेल के ऊपर ही रखा हुआ है ना, ये वॉल प्लेट है. ये वॉल प्लेट है. टू सपोर्ट द एंड ऑफ द जॉइस्ट राफ्टर etc एंड डिस्ट्रीब्यूट द लोड इज कॉल्ड वॉल प्लेट. कॉर्निस क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड ऑर्नामेंटल मोल्डेड कोर्स. कॉर्निस क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड ऑर्नामेंटल मोल्डेड कोर्स प्लेस्ड इन द वॉल ऑफ द जंक्शन. कोर्स प्लेस्ड इन द वॉल ऑफ द जंक्शन एंड सीलिंग. दो चीज़ों के मिलने की जगह पे होता है क्या? कॉर्निस. यहाँ पे हम कॉर्निस देख सकते हैं. वॉल ऑफ द जंक्शन एंड सीलिंग के मिलने की जगह पे. हाँ, ये है, देखो कॉर्निस. वॉल ऑफ द जंक्शन, वॉल और सीलिंग, ये जंक्शन पे कॉर्निस है. और जबकि कॉर्निस की जगह पे, कॉर्निस तो यहाँ पे वॉल ऑफ द जंक्शन पे, लेकिन ये भी एक टाइप का कॉर्निस है, बट ये डायरेक्ट है तो ये कॉर्निस नहीं कहा जाएगा, इसलिए कॉर्निस का अलग नाम है. सीलिंग और वॉल ऑफ द जंक्शन के एरिया पे कॉर्निस प्रोवाइड किया जाता है. इसका पर्स क्या है? ऑर्नामेंटल मॉड्यूल. ठीक है. कोपिंग क्या होता है? तो कोपिंग द टॉप ऑफ द पैरापेट वॉल फिनिश्ड विद द escaping top of the parapet wall finished with a special course to protect in from rainwater is called coping. ड्रिप कोर्स क्या होता है? to facilitating the drainage of the water from the coping. A groove is cut on the underside
इज कॉल्ड ड्रिप कोर्स। जो ग्रूव अंदर साइड दिया जाता है उसे ड्रिप कोर्स कहते हैं। इसका कुछ और नाम भी होता है, टूथिंग भी नाम दिया जाता है। ये जो ग्रूव कट कर दिया गया है ना, उसे हम ड्रिप कोर्स कहते हैं। ड्रिप कोर्स, पानी का रद्दा। कोपिंग द पैरापेट वॉल वाज फिनिश्ड विथ अ स्पेशल कोर्स ऑफ द प्रोजेक्टेड स्पेशल कोर्स इज इन फॉर्म ऑफ द वाटर फ्रॉम प्रोटेक्ट इन फॉर्म ऑफ द वाटर इज कॉल्ड कोपिंग। ड्रिप कोर्स इसी कोपिंग के अंदर जो एक अंडर साइड ग्रूविंग दी जाती है वो ड्रिप कोर्स होता है। बिल्डिंग लाइन क्या होती है? इट इज़ अ जस्ट लाइन टू विच द फ्लिंथ ऑफ अ बिल्डिंग adjoining a street or an extension of a street or on a future street may be a lawfully extended। बिल्डिंग लाइन होती है, जैसे आपका ये मकान बना है, यहाँ पे भले अभी छोटा रोड है लेकिन ये बाद में 18-20 फुट का भी हो सकता है। तो ये जो लाइन होगी ना, आज से ही इमेजिनरी लाइन, यही हमारी बिल्डिंग लाइन होगी। ठीक है, आपका एरिया भले इतने एरिया में है, ठीक है, इतने से मकान है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये लाइन बिल्डिंग लाइन होगी। कंट्रोल लाइन इन पब्लिक बिल्डिंग in public building such as cinema hall, factories, business center etc which attract large number of the vehicle। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल आ सकते हैं। should be a setback with a further distance, और ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए होती है उसके लिए, अपार्ट फ्रॉम द बिल्डिंग लाइन के, बिल्डिंग लाइन से भी ज़्यादा उसको एक वो चाहिए होता है, एरिया कवर करना पड़ता है। तो द लाइन अप टू विच सच बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज नोन एज कंस्ट्रक्शन लाइन। द डिस्टेंस ऑफ द कंट्रोल लाइन इज टेकन एज एट 1.5 टाइम्स ऑफ द बिल्डिंग लाइन विच इज इनवेरिएबली मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड। यहाँ पे देख सकते हैं, देखो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो इसके नाम से जो यहाँ पे होगी ये बिल्डिंग लाइन होगी। सेंटर ऑफ द रोड से हम लेंथ करेंगे, लेकिन ये बिल्डिंग लाइन का 1.5 गुना होती है और कंट्रोल लाइन बोला जाता है सेंटर ऑफ द रोड से पब्लिक बिल्डिंग के लिए। ये मॉल है, ठीक है, इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वाहन आएगा तो यहाँ पे ये पार्किंग हो पाएगी इतने एरिया में, यहाँ पे नहीं अलाउ रहेगा। डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग लाइन एंड कंट्रोल लाइन क्या होती है? टाइप ऑफ द रोड में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, MDR, ODR और विलेज रोड के अकॉर्डिंग इन ओपन एंड एग्रीकल्चरल कंट्री के है अगर तो बिल्डिंग लाइन क्या होगी 30, 24, 15, 12। कंट्रोल लाइन इसका 1.5 गुना, कंट्रोल लाइन तो 1.5 गुना होता है ना, बट इसमें नहीं दिया जा रहा है, 6 मीटर ही ऐड किया गया है एक्स्ट्रा। तो ऑल वैल्यू आर इन मीटर, तो 36 मीटर नेशनल हाईवे के लिए, और MDR के लिए 45 मीटर, ODR के लिए 24 मीटर और विलेज रोड के लिए 18 मीटर। रिवन डेवलपमेंट अलोंग द अप्रोच, एक्चुअल लिमिट ऑफ द अर्बन एरिया, एक्चुअल लिमिट इन द अर्बन एरिया। देखो ये एग्रीकल्चर कंट्री और अर्बन एरिया का ज़्यादा ध्यान देना है। तो बिल्डिंग लाइन 30 मीटर तो हर जगह है ही, मतलब इसमें एग्रीकल्चर और अर्बन में है, तो 30 मीटर और कंट्रोल लाइन 45 मीटर, 1.5 गुना हो गई ना, ये वाला सही है। और 15 मीटर 24 मीटर, 24 मीटर MDR में, 30 मीटर 45 मीटर, 15 मीटर 24 मीटर, 9 मीटर 15 मीटर, 9 मीटर 15 मीटर। ओके, 9, 15, 6, 9, 6, 9, 18, 30, तो 30, 36 रिवन डेवलपमेंट पूछा जाएगा तो 18 होती है बिल्डिंग लाइन की अलोंग द अप्रोच, 30 मीटर, ऑल वैल्यू इन द मीटर, ठीक है। एज पर द LVC मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द वेरियस बिल्डिंग कंपोनेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक लाइन। विलेज रोड में पूछा जाएगा शायद, कोई ना कोई एक टॉपिक पूछा गया है, याद नहीं।